तो पीडीएम अभी तक लग रहा है कि पूरी तरह रेजिस्ट कर रही है कि इंतखाबात जो हैं वो कबल अज़ वक्त ना हों और अपने टाइम पर हों। और ये आज जो 35 अरकान के इस्तीफे वाली कहानी है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और अभी क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को अभी फैसला करना पड़ेगा कि क्या ज़िमनी इलेक्शन ही उनको बार बार लड़ने हैं या फिर आखिरी कील ठोकना है इस ताबूत के अंदर, और वो कैसे ठोकना है, उसकी पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या होगी, ये उनको बनानी पड़ेगी। फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा दोबारा उनको अपना पाँव ठीक होने के बाद। ये हुकूमत जो है वो गुडी गुडी खेलना चाहती है, यानी ये चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर भी इनका अपना हो और हुकूमत भी इनकी अपनी हो और निगरान सेटअप भी ये अपनी मर्जी से लेकर आए। ये केयर टेकर बनाने के लिए इख्तियार अपने पास ही रखना चाहते हैं राजा रियाज की सूरत में, तो ये तो बड़ी टफ सिचुएशन है। इस हुकूमत की हालत जो है वो एक बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है, जो कि मुश्किलात सामने देख के रेत में पाँव सर दबा के समझ रहे हैं कि मुश्किलें तो सारी हल हो जाएंगी। जो नाम जिस तरीके से दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, ऐसा लगता है कि वो इस पे बैंक कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो वो उन्हीं की चॉइस का बंदा जो है वो नॉमिनेट करेंगे। जैसे ये नाम सामने आए हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। पहला नाम मोहसिन नकवी साहब का है, जिस पर जो है मुस्लिम लीग काफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और इमरान रियाज खान, सीनियर तज्ज़िया निगार और ज़बरदस्त, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के नंबर 1 वीलॉगर हमारे साथ हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। जो आज सबसे पहले तो जो 35 इस्तीफ़े स्पीकर साहब ने कबूल कर लिए और इससे पहले वो ये कहते थे कि हम कोई इस्तीफ़ा कबूल नहीं करेंगे जब तक ये अरकान ख़ुद एक एक करके ना आए, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा लेके ना आए। लेकिन क्योंकि कल इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि हम असम्बलियों में वापस जा सकते हैं और आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें पार्लिमानी लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए क्योंकि हम बड़ी अपोजिशन जमात हैं। और राजा रियाज साहब तो एक जाली PTI बना के वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके फ़ौरन बाद स्पीकर साहब ने ये एक्शन लिया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा तेज़ी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को थी गालबन। उन्होंने फ़ौरी तौर पर इन 35 अरकान को डीनोटिफाई कर दिया। इमरान रियाज बड़ी तेज़ी से बदल रही है। पीडीएम अभी तक ऐसा करता लग रहा है कि पूरी तरह रेजिस्ट कर रही है कि इंतखाबात जो हैं वो कबल अज़ वक्त ना हों और अपने टाइम पर हों। और ये आज जो 35 अरकान के इस्तीफे वाली कहानी है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और अभी क्या क्या हमें देखने को मिलेगा? देखिए समी इब्राहिम साहब, मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को अपनी सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। एक तो उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या ज़िमनी इलेक्शन ही उनको बार बार लड़ने हैं या फिर आखिरी कील ठोकना है इस ताबूत के अंदर, और वो कैसे ठोकना है, उसकी पॉलिटिकल हिकमत अमली क्या होगी, ये उनको बनानी पड़ेगी। फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा दोबारा उनको अपना पाँव ठीक होने के बाद और उसी से अब काम निकलेगा। दूसरी बात यह है कि ये तो सबको आइडिया था कि ये हुकूमत जो है वो गुडी गुडी खेलना चाहती है, यानी ये चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर भी इनका अपना हो और हुकूमत भी इनकी अपनी हो और निगरान सेटअप भी ये अपनी मर्जी से लेकर आए। अब इमरान खान साहब ने इनके इन ख्वाबों के ऊपर जब कल पानी फेरा और उन्होंने कहा कि मैं असेंबली में वापस भेज रहा हूँ अपने लोग, एक्चुअली इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं आना, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो अपने चंद लोगों को भेजेंगे और इतनी तादाद में भेजेंगे कि वो जाकर अपोजिशन लीडर की सीट संभाल लेंगे। वहाँ इन्होंने इस्तीफे मंजूर कर दिए 35। अब ये जो पीडीएम की हुकूमत है उनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी है, जिसमें वो पहले कह चुके हैं कि इस्तीफे हम तब तक मंजूर नहीं करेंगे जब तक कि एक एक करके बंदा नहीं आएगा। अब बंदे तो एक एक करके आए नहीं, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामला जाएगा, आपको पता है ऑलरेडी ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जब दोबारा मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि आपका तो मौक़िफ़ था कि एक एक करके बंदों को आना चाहिए, आपको जब सूट करता है आप 11 फारिग कर देते हैं, फिर आपको सूट करता है और आप 35 फारिग कर देते हैं। आज कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, आज जो हेयरिंग इमरान खान साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? इमरान
जी मुझे आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। इमरान, आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, वो जो नैब के कवानीन में तरामीम की गई हैं उसका वो जो चैलेंज हुआ है, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब तो पीटीआई वापस आ गई है और आ रही है, अखबारात में ये लिखा हुआ है, ख़बरें ये बता रही हैं, तो क्या हम इस लेजिस्लेशन के हवाले से ये जो इतराज़ात अदालत के सामने है वापस भेज दें ताकि दोनों जमातें मिलकर बैठकर इसको हल कर लें? और ये सवाल किया उन्होंने हुकूमती वकील से कि क्या हुकूमत पीटीआई के साथ बैठेगी, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे अभी अपनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीख करनी होगी और उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कह सकता। एजाजुल एहसन साहब के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे कि जो इस तरह की लेजिस्लेशन होती है वो नंबर गेम से उसको करने की ज़रूरत शायद नहीं होती, वो कंसेंसस से हो तो काबिल कबूल होती है। तो ये इसका सारा निज़ाम से, सारे सिस्टम से ये जुड़ा हुआ ताल्लुक़, ये जो डेवलपमेंट आज शाम को हुई है। तो एक तो रन ऑफ जो इलेक्शन है उसमें भी शायद बचना मकसूद हो, लेकिन जो पंजाब में जिस तरीके से केयर टेकर्स के नामों पर बात हो रही है और जो PMLN ने नाम आगे किए हैं, आपको लगता नहीं है कि ये कौमी असम्बली में भी बिल्कुल कोई अलीम खान टाइप जैसे बंदे को बनाना चाहते हैं निगरान वज़ीर आज़म? देखिए मैं सभी भाई, एक तो अदालत के मामले के ऊपर पहले आपसे मैं बात, अदालत में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कंसेंसस पैदा नहीं करना होता, अदालत को इंसाफ करना होता है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी मामले को लेकर अदालत में जाती है कि पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी हुई है और ये आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम है और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे एहतसाब का अमल मुतासर हो गया है और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो इन मुकदमात का सामना कर रहे हैं और यही सारे लोग ये लेजिस्लेशन करके अपने ही मुकदमात में अपने आप को छुड़वा रहे हैं। जब इस तरीके से मामला जाता है अदालत में, तो अदालत को ये एक चीज़ तो ऑब्वियस होती है कि जिन्होंने ये किया वो नंबर्स के मामले में उनके पास अक्सरियत मौजूद है, नंबर्स की अक्सरियत है भी वो ये कर रहे हैं। और जो पार्टी लेकर अदालत में आई है उसके आने का मकसद ये है कि वो नंबर्स में कम है लेकिन वो इस ज्यादती को रोकना चाहती है। तो अदालत ने उसको आइन और कानून के तनाजुर में देखना है और इंसाफ करना है। अदालत ने पार्टीज को बिठा के कोई कंसेंसस पैदा नहीं करना। तो जो अदालत के रिमार्क्स हैं मेरे ख्याल में वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो आइन और कानून के तहत अदालत को फैसला करना है वो अगर उस तरीके से होगा तो वो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। तो इसको तो आप ऐसे देख लें। दूसरा देखें समी भाई, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें और वहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएं। जो नाम दिए हैं आहद चीमा का और एक नाम दिया है मोहसिन नकवी, सिटी 42 के और 24 चैनल के मालिक मोहसिन नकवी साहब का, ये दोनों नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में कंट्रोवर्शियल हैं। देखिए जो नाम दिए हैं पीटीआई ने, उनमें से दो नाम ऐसे हैं जो पीएमएलएन के लिए काबिल कबूल हैं, लेकिन जो पीएमएलएन ने नाम दिए हैं वो दोनों ही ऐसे हैं जो पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अगर कंसेंसस होगा तो इन नामों के ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा तो फिर वो फैसला एस्टेब्लिशमेंट का फैसला होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के बकौल उनको एस्टेब्लिशमेंट ने गिफ्ट किया था, या वो फैसला पीएमएलएन का ही होगा। जो भी फैसला पीएमएलएन करती है फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट उस फैसले को मान लेती है, तो उनकी बात मानी जाएगी। अगर 8वें दिन इस मामले का फैसला हुआ तो इमरान खान साहब को चाहिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ें और वफाकी हुकूमत में सजा पूरी करने दें पीडीएम की जमातों को। देखिए समी भाई, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और हम रोजाना बहुत सारे एनालिस्ट उनसे हम बात कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे जो तजर्बाकार लोग हैं मईशत को जानते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं। हमारे साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमातें राब्ते में होती हैं। आपको भी इस बात का पता है कि जितने फैसले और पॉलिसीज बनाई हैं पीडीएम की हुकूमत ने आने के बाद, उनकी सजा जो है वो अब मिलने का वक्त आ रहा है। यानी जो फैसले इन्होंने किए, जो मुआहदे इन्होंने किए और जो कुछ इन्होंने पॉलिसीज बनाई मईशत को लेकर, उसके असरात इन महीनों में पड़ेंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे असरात अब पड़ेंगे। यानी गैस की कीमतें इन्होंने बढ़ाई 74% और वो बढ़ाई हैं जुलाई 2022 से। वो सारा बोझ लोगों पे आने वाले महीनों में पड़ना है।
बिजली की कीमतें जो बढ़ाने जा रहे हैं, ये भी पिछले महीनों से बढ़ाने जा रहे हैं, वो सारा बोझ पब्लिक के ऊपर आने वाले महीनों में पड़ना है। फरवरी में इन्हें कहा जा रहा है कि आप बढ़ाइए, एक नया बजट लेकर आए, यानी एक बजट ये पहले लेकर आए, फिर एक बजट ये लेकर आए दिसंबर में, दिसंबर के एंड में, जनवरी में, और अब फरवरी के अंदर मजीद नए टैक्सेस लगाकर एक और मिनी बजट लेकर आ रहे हैं। वो बोझ भी इनको पब्लिक के ऊपर डालना है। फिर डार साहब ने जबरदस्ती एक्सचेंज रेट को ग्रिप किया हुआ है, दबा कर रखा हुआ है। IMF की एक शर्त है और मेन शर्त है कि आप एक्सचेंज रेट को ढीला छोड़ें, आप बैंकों के ऊपर से दबाव उतारें। जब उतारेंगे तो डॉलर 260 से 270 के बीच में आएगा, हो सकता है इससे ऊपर चला जाए। देखिए, सोना अगर आप लेते हैं ना, तो आपको जितने का सोना मिलता है ना, सोना आपको मिलता है, फर्ज करें 2,63,000 रुपए का, मैंने उस दिन हिसाब किया था। जितने का आपको सोना 2,63,000 रुपए का मिलता है ना, वो उस हिसाब में आपके डॉलर आपको उतने नहीं है। यानी इन्होंने मसनूई तौर पे कीमत बढ़ाकर रखी हुई है डॉलर की, कम करके रखी हुई है डॉलर की। डार साहब को ये छोड़ना पड़ेगा। जब ये छोड़ेंगे तो इंपैक्ट पब्लिक के ऊपर आएगा। तो इमरान खान साहब को चाहिए, कोई सियासत के अंदर कोई तालिब इल्म भी होगा तो उसको भी इस बात का आइडिया है कि इन्होंने जो इकदाम कर दिए हैं, इसका बोझ पड़ना है। अब ये बोझ चाहे अगली आने वाली हुकूमत उठा ले, चाहे ये बोझ निगरान हुकूमत के ऊपर डाल दिया जाए, चाहे ये सारा बोझ इसी हुकूमत को उठाने दिया जाए, और ये सारे इल्जामात और ये सारा कचरा ये खुद उठाएं जो इन्होंने फैलाया है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ें और वफाक के अंदर इनको टाइम पूरा करने दें, अपने बंदे वहां बिठाएं और वहां पे अपोजिशन करें। अच्छा, अब इलेक्शन लड़ने की बात देख लेते हैं। आपने देखा कराची और हैदराबाद में इलेक्शंस का मरहला, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन थी और उन्होंने सबसे पहले तो खुर्रम शेर ज़मान को उसके घर से हराया। उसकी अपनी वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो MPA है, उनको अपने मोहल्ले से हराया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं और अपनी बात हम बाद में कर लेते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। फवाद साहब, बहुत बहुत आपने हमें ज्वाइन किया। ये जी वालेकुम। फवाद भाई, ये जो सारा मामला 35 अरकान अचानक इस्तीफ़े इन्होंने कबूल कर लिए, और एक तो ये रन ऑफ इलेक्शन पर यकीनन इन्हें खौफ होगा कि कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम हार जाएंगे। दूसरा, ऐसा लगता है कि ये केयर टेकर बनाने के लिए ये इख्तियार अपने पास ही रखना चाहते हैं राजा रियाज की सूरत में, जैसे नाम इन्होंने पंजाब में दिए हैं आप लोगों को। तो ये तो बड़ी टफ सिचुएशन है। को जो शिकारी होते हैं ना, उनसे आप पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि जब वो चकोर का शिकार कर रहे होते हैं या जो कबूतर होता है ना, जब वो लाइटों के सामने आ जाता है ना, वो आंखें बंद कर लेता है, वहीं पे जामद हो जाता है। इस वक्त इस हुकूमत की हालत जो है वो एक बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग की तरह हो गई है, जो कि मुश्किलात सामने देख के तो रेत में पाँव सर दबा के समझ रहे हैं कि मुश्किलें तो सारी हल हो जाएंगी। मसला ये है कि इनको अकल नहीं है कि इस वक्त राजा रियाज की पार्टी है 20 लोगों की, जो ये लोटे जो हैं वो 20 हैं। आपको कम से कम 70 और इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, पार्लियामेंट्री लीडर और PAC जो है वो इनके पास रखने के लिए। अदरवाइज तो ये तीनों साहब का हक है। जैसा आज मैंने कहा, आप 35 इस्तीफे इन्होंने आज कबूल किए और आपके सामने है। हम कह के थक गए कि आप इस्तीफे कबूल करें, उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो हम वो रिटर्न होने चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए और हम वेरीफाई किए बगैर नहीं करेंगे। अब 35 ही, और इससे पहले जो 11 इस्तीफे इन्होंने कबूल किए वो बिल्कुल ही और कानून के ऊपर कर लिए। 12 सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस पेंडिंग है, वो तो वो देखेंगे। असल बात यह है कि इस हुकूमत को समझ नहीं आ रही, अब 70 इस्तीफे और मंजूर करें तो फिर ये तीनों ओहदे जो हैं वो हमारे पास आते हैं। और ये जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का एक हमने किया था, उससे घबरा के इन्होंने कर दिया है। लेकिन अभी तो ये हमारी जो शतरंज की बाजी में अभी तो हमने चालें अपनी चली नहीं है, अभी तो हम आधे पे पहुंचे हैं। अभी ये जो पंजाब का हुआ है और अब से कुछ देर के बाद इंशाल्लाह वो KP का हो जाएगा, और उसके बाद अब ये नेशनल असेंबली के हल्के हो गए हैं। तो मुझे आप बताएं, 66% हल्कों के ऊपर तो वैसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस मुल्क में ये नेशनल इलेक्शन कैसे रोकेंगे? बस आप हमें 10 दिन और दे दें, इंशाल्लाह ये आपको गलियों बाजारों में नजर आएंगे। ये इमरान रियाज भी मेरे साथ है। इमरान, आप कोई सवाल करना चाहें? साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो इकदाम इस हुकूमत ने लिए हैं मईशत को लेकर, और जो कुछ भी इन्होंने किया है उसका अब इनको फल काटना पड़ेगा। जो फसल इन्होंने बोई है वो काटनी पड़ेगी। अब वो फसल निगरान हुकूमत भी काट सकती है, आने वाली हुकूमत भी काट सकती है।
तो क्यों ना ये फसल खुद ही इनको काटने दी जाए। ये सवाल है मेरा एक। और अब लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, दोबारा मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी, लोगों को आने वाले महीनों में ये बोझ उठाना पड़ेगा। IMF इनसे डॉलर रेट जो है उसके ऊपर भी अपनी बात मनवाएगा। तो ये सारा बोझ निगरान हुकूमत उठाए या अगली हुकूमत उठाए, तो उससे बेहतर नहीं है कि जिन्होंने किया वो उठाए। देखिए, हमें तो बड़े अरसे से इमरान खान और हम ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन का मुतालबा हम अपने लिए, हमारा इशू नहीं है, हमें तो फायदा ही है ये हुकूमत उठाए या करे। लेकिन देखिए, हमने मसला ये है कि पाकिस्तान का बोझ कौन उठाएगा सर। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो मईशत नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यही रहती है तो इसका मतलब ये होगा कि आप इकोनॉमिकली बिल्कुल डिफॉल्ट हो जाएंगे। डिफॉल्ट हो गए तो फिर अपना अगला हुकूमत को आते ही आपको 2 साल चाहिए इस मुल्क को सिर्फ मिनिमम लेवल पे लाने के लिए। हमारा खौफ ही ये है कि जिस तरीके से चल रहे हैं ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके चल जाना चाहते हैं, और उसके बाद जो है ये खुद तो आराम से लंदन चले जाएंगे। मुसीबतें तो मेरे और आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए। अच्छा फवाद साहब, जो PDM है उसके साथ इत्तेहादियों के मामला भी शहबाज साहब के ख़िलाफ़ ही हैं, उनके आपस में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, कुछ नून लीग के लोग भी आपके साथ राब्ते में हैं, ये भी खबरें हैं। कुछ हमें कुछ बताएंगे कि कितना ये ग्रुप है नून लीग का बड़ा, और क्या जो PDM के इत्तेहादी हैं वो भी इस हुकूमत से अब तंग आ गए हैं, समझते हैं कि मईशत के लिए निकलना पड़ेगा इस इत्तेहाद से? तंग तो इनसे हर आदमी है, सिर्फ वो तो मजबूरी में लोग जो हैं वो ठहरे हुए थे, और ये लोग जो हैं आप देखिएगा कि ये निकल जाएंगे यहाँ से। इतने वो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब आप देखिएगा कि इनका पहली बात तो ये एस्टैब्लिश, सिर्फ फैसले तो देखें ना एस्टैब्लिशमेंट ने करने हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनका बोझ और कितनी देर उठाना चाहती है ये उनके ऊपर मुनहसर है, और दूसरी तरफ इन्होंने अपना बोझ अब एस्टैब्लिशमेंट पे डालना। तो ये दोनों ने आपस में फैसला करना है कि कैसे इन्होंने एक दूसरे का बोझ जो है वो किधर शिफ्ट करना है। गलत फैसलों की आपको प्राइस तो देनी पड़ती है। एस्टैब्लिशमेंट ने भी बड़ी प्राइस पे की है। इतनी अनपॉपुलर हमारे यहाँ इदारे कम हुए थे जॉब है, इतना तो स्पेशली हमारे ये जो पंजाब और KP में हशर नशर हो गया इनका, ऐसा तो कभी नहीं था। तो ये तो उन्होंने फैसला करना है कि वो कितना और आगे जाना चाहते हैं। मुझे लगता यही है कि ये बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि इन्होंने आपस में भी इनकी जो एक लड़ाई है वो अरूज पे पहुंच जाएगी। फवाद चौधरी साहब, एक सवाल अगर समी भाई मैं कर लूं। जी प्लीज। फवाद चौधरी साहब, आपने देखा कि सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कैसे हुए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानों पे जूं भी नहीं रेगी। बहुत सारे दानिशवरों ने यह भी कहा कि जनाब वो एक्चुअली PTI थी ही इतनी मकबूल, और पीपल्स पार्टी वाकई इतनी ज्यादा मकबूल है कि वो ये जीत गई है। तो इस माहौल में आपको लगता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात यही वाला इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहा है, और यही रवायती पॉलिटिकल पार्टीज आपके मुकाबले में है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लेंगे या अपनी सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन ना हमने पंजाब में लड़ा था, और इससे खान साहब ने जो 10 सीटों में लड़े थे वो भी ऐसे ही हुए थे, कोई फर्क नहीं थे। प्रॉब्लम जो हुई वो ये हुई कि ये जो इन्होंने खौफ व हरास की जो फिजा क्रिएट की, और उसके नतीजे में वोटर टर्नआउट कम हो गया। मैं 15% वोटर टर्नआउट है। अगर आपका वोटर टर्नआउट जो है वो 50% पे हो ना, फिर धांधली कुछ भी हो वो नहीं कुछ कह सकती आपको। सो इस वक्त भी जो नेशनल इलेक्शन होने हैं और प्रोविंशियल इलेक्शन है, उनके डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ होने हैं आपकी लोकल गवर्नमेंट से, और आपने पूरी कोशिश होनी चाहिए। जो PTI की जो खान साहब ने भी कहा है, PTI की तंजीम का सिर्फ इस हद तक उसमें कसूर है कि जो टर्नआउट बड़ा होना चाहिए था वो टर्नआउट बड़ा नहीं था। टर्नआउट बड़ा होता, ये धांधली करते भी तो फर्क ना पड़ता। और यहाँ पे पाकिस्तान में फैला सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में फैला सकते हैं, पंजाब में फैला सकते हैं। खौफ व हरास फैलाना कौन सा मुश्किल है? हाँ, खौफ व हरास इन्होंने फैलाना है, इन्होंने चीजें करनी है इनका। इसीलिए तो रमजान के ये जा रहे हैं ना कि आखिरी इशरे में करें, ताकि वोटर, इनकी कोशिश होनी है कि पाकिस्तान के लोग वोट का हक इस्तेमाल ना कर सके। हमारी कोशिश होनी है कि पाकिस्तान के लोग निकले और वोट डालें। लड़ाई इतनी है बस। हमें एक ब्रेक पर जाना है। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान रियाज भी मेरे साथ। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा और इस सूरत हाल पर गुफ्तगू जारी रखें।
वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान रियाज भी मेरे साथ हैं, इखलाक बाजवा हमारे रिपोर्टर भी मेरे साथ हैं। इमरान, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा एक अगर इजाज़त दें तो इखलाक बाजवा से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी, इखलाक, जो नाम जिस तरीके से दिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, उसमें मोहसिन नकवी का नाम दिया है और फिर दूसरे जो आहद चीमा साहब हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इस पे बैंक कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा तो वो उन्हीं की चॉइस का बंदा जो है वो नॉमिनेट करेंगे। आपकी बात हुई है नून लीग के किसी, यही सोच है उनकी, या कुछ ये नाम तब्दील हो सकते हैं, कोई कंसेंसस डेवलप हो सकता है? मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपका। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। उसकी वजह, जैसे ये नाम सामने आए हैं तो वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। पहला नाम जो है वो मोहसिन नकवी साहब का है, जिस पर जो है मुस्लिम लीग काफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके इल्म में होगा कि जो मोहन सलाई हैं वो उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट भी किया था इस हवाले से। और दूसरी बात जो है, आहद चीमा जो है वो शरीक मुलज़म रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नाम किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। अलबत्ता ये है कि अब ये मामला जो है मुझे जाता हुआ जो है वो स्पीकर कमेटी के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वहाँ पर हल ना हुआ तो ये मामला जो है ये आगे फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जाएगा। अब देखना ये है कि चूँकि जो नाम जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, वो उन्हीं नामों में से किसी एक का जो है वो चुनाव करेंगे। अब बाज़ लोग ये इस हवाले से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उनका खुसूसी तौर पर यह कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नाम दिए गए हैं तीन, वो तीनों के तीनों टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो मुस्तरद हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तीन नाम दिए गए हैं तो उस पर जो है वो टेक्निकल बुनियादों पर वो कौन सी टेक्निकल बुनियाद है? उसमें कौन सी टेक्निकल बुनियाद है? उसमें दो चीज़ें हैं। जो अहमद नवाज सकेरा साहब हैं वो इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। हाँ, तो वो इस्तीफा दे देंगे अगर उनका नॉमिनेट होते हैं तो वो 2 घंटे पहले भी इस्तीफा दे देंगे। इसमें तो कोई टेक्निकल वजह नहीं। आपको पता है जो चेयरमैन पैमरा बने तो उन्होंने इंफॉर्मेशन ग्रुप के थे, वो उन्होंने इस्तीफा दिया, साथ ही वो वहाँ पे जाके उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अगर वो इस्तीफा दें तो उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं वो उनका ये कहना है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ना तो खोसा साहब ऐसा करेंगे और ना ही जो अपना अहमद नवाज सकेरा साहब हैं वो ऐसा करेंगे। तो उनकी ये उम्मीदें हैं। आप देखते हैं कि स्पीकर जो अलीना, आप इमरान से कोई बात करना चाहें, बाजवा से? अच्छा सर, मैं बेसिकली इमरान साहब से बात करना चाहूँगी। अभी इमरान साहब ने एक बात की थी जिसका जवाब मेरे हमें फवाद चौधरी साहब ने भी दिया। मेरा सवाल ये इमरान आपसे, देखिए 5 साल तो पूरे हो गए ना मैंडेट को, और आप कहते हैं कि सूबाई असम्बलियों में सिर्फ इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और क्योंकि जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो इमरान खान साहब को उसका क्रेडिट नहीं, मतलब अपने ऊपर नहीं लेकर आनी चाहिए वो बात। लेकिन इमरान खान साहब तो शुरू से ये चीज़ कहते आ रहे हैं कि भाई जब तक जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे तब तक इस मुल्क की जो हालत है वो बेहतर नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि 5 साल जब पूरे हो गए हैं चाहिए, क्या हमें ऐसे लोगों के हाथों में इस मुल्क की चाबी दे देनी चाहिए जिनका हमें पता है कि उनके पास कोई मौशी पॉलिसी नहीं है? इसहाकदार साहब को देख लें, वो भाग गए। इसके अलावा आप मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें, उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती रहीं। अब आप एक पॉइंट लेकर आए हैं, मैं इसे भी जानना चाह रही हूँ, समझना चाह रही हूँ कि आखिर आप ये क्यों सोच रखते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब के पास तो अपनी एक मईशत की टीम है, और मेरे ख्याल में जो अभी फवाद चौधरी साहब की बात से मुझे एक तासुर आया वो यही आया कि 2 साल के अंदर अंदर वो किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को सेट कर लेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो खाली इमरान खान का नहीं है, बाकियों को भी सोचना चाहिए। ये सारा बोझ जितना भी डाला जा रहा है इस मुल्क के ऊपर, ये बाकी लोग डाल रहे हैं ना। अगर वो लोग मज़ेद हैं कि जनाब हमने टाइम पूरा करना है तो ठीक है, उठाएं बोझ। यानी इस मुल्क के सारे दुख और दर्द जो हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने या एक मीडिया ग्रुप ने या चंद लोगों ने नहीं उठाने। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, एस्टेब्लिशमेंट भी है इसके अंदर, इदारे भी हैं। अगर किसी को भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, NRO 2 भी मुकम्मल हो गया, हर तरह की चोरी भी हो गई, पाकिस्तान की मईशत ज़मीन बोस हो गई, लोगों के लिए आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल आ रहा है, तो अगर अब भी वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना करवाएं और टाइम पूरा करें तो फिर करने दें उनको टाइम पूरा। ये मजीद एक्सपोज होंगे, ये अपना मजीद नुकसान करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान को चाहिए कि अब इन्हें छोड़ें और इनको टाइम पूरा करने दें। ये जो बजट होगा ना 2023 का, ये लोगों के कानों को हाथ लगवा देगा, और लोग आइंदा इन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, जब ये लोग आएंगे वोट मारने के लिए, लोग इनको पत्थर मारेंगे, लोग इनको सामने नहीं आने देंगे अपने। ये हालात ये लोग खुद ही पैदा कर रहे हैं और इनके अपने पैदा करदा हालात हैं।
तो इनके गुनाहों की सजा कोई और काटे, इससे बेहतर नहीं है कि ये खुद काटें। मुझे ये लगता है कि इनको खुद काटनी चाहिए। लेकिन देखिए अगर पाकिस्तान राना सनाउल्लाह साहब को जूता पड़ा तो है रिसेंटली। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा इमरान, इसको हम थोड़ा, अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? कराची में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हराया गया, इधर जिस तरीके से अब मोहसिन नकवी साहब का नाम है, आहद चीमा साहब का नाम है, अगर आहद चीमा को एक्सेप्ट करते हैं तो वो जो एक बयानिया इमरान खान का करप्शन के ख़िलाफ़ था, तो इसका मतलब है कि आप वो आ जाएगा सामने। तो एक हमें इसमें एक नज़र आ रही है टेक्निक के, जिस तरह इमरान खान साहब के बयानिए को हिट करने की कोशिश की जा रही है, और एक बड़ा टफ़ एक चैलेंज है उनके लिए। तो उनके पास प्लान ए बी सी डेफिनेटली होगा कोई। आप कुछ हमें इसमें कुछ बता सकते हैं? आपका ज़हन क्या कहता है? क्या व्हाट ऑप्शंस ही हैज? इन्होंने बयानिए तैयार किए थे सभी भाई। पहला बयानिया इनका था, जैसे ये हुआ, इनका था कि मईशत को इमरान खान ने तबाह किया, हम उसको ठीक कर रहे हैं, लोगों ने नहीं माना। दूसरा बयानिया इन्होंने तोशा खाना का बनाया, लोगों ने नहीं माना। इन्होंने मजहबी बयानिया बनाया, लोगों ने नहीं माना। हालांकि उस बयानिए की वजह से गोली भी चल गई, लेकिन लोगों में वो बयानिया मकबूल नहीं हुआ। इन्होंने तमाम चीज़ें करके देख ली, कम से कम 6 बयानिया ये बना चुके हैं जो इनके नाकाम हो गए। अब एक नए बयानिए के ऊपर काम चल रहा है और कैप्टन सफदर ने आज उसका आगाज भी कर दिया है। ये जनरल कमर जावेद बाजवा को अब बुरा भला कहेंगे, रिटायर जनरल को, और उसके अलावा 2 रिटायर इंटेलिजेंस चीफ जो है उनको भी बुरा भला कहेंगे। एक साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर भी ये तहरीक चलाएंगे, और एक नया बयानिया तश्कील देने की PMLN जो है वो कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बयानिया इस तरह बिकेगा। जितना ज्यादा ये दबाएंगे, मैंने पहले ये बात की थी समी भाई, और बहुत पहले कही थी, इवन जब कुछ लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले, वो असेसमेंट कर रहे थे, मैंने तब भी कहा था कि PTI जो है ये एक रिएक्टिव फोर्स है, ये रिएक्शन के अंदर बनी है। पाकिस्तान का वो आदमी जिसने सियासत में कभी हिस्सा नहीं लिया था, मिडिल क्लास, वो रिएक्शन के अंदर सामने आया है और वो रिएक्ट कर रहा है पुराने माफियात के खिलाफ। अगर इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी हरकत हो गई है, आपने कोई ऐसा तजुर्बा कर लिया, तो ये रिएक्शन में वापस खड़े हो जाएंगे। अब ये जितना दबाते जाएंगे ना इमरान खान को, ये लोग उतना ज्यादा ऊपर आते जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा था ना समी भाई, मुझे कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी है, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये टक्कर के लोग हैं, ये आपको टक्कर देंगे क्योंकि मिडिल क्लास है। ये इस तरह का जब भी आप एक ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ये अब एस्टेब्लिशमेंट को देखना है कि उन्होंने क्या करना है। तो कराची में हमने देखा कि MQM के धड़े यकसा मिलाया गया, फिर इलेक्शन से बाइकआउट इसलिए कराया गया कि ज़ाहिर है इलेक्शन में उन्होंने हार जाना था, निशान एक नहीं था, हल्के नहीं थे, कि इस तासर को कायम रखा जाए कि अब तो MQM भी एक धड़े एक पार्टी के ग्रुप सूरत में आ गई है। और वहाँ पर फिर जो खेल खेला गया उसमें इमरान खान साहब को हराया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट अभी तक तो हमें, आपको कुछ नज़र आ रहा है कहीं पर कुछ तब्दीली? अभी भाई देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। उनको इस बात का आइडिया हो गया है, और उन्होंने PDM की पतली हालत देखकर भी आइडिया हो गया। जो उनको उम्मीदें थी PDM से, वो भी टूट गई हैं। फिर उनको ये भी पता चल गया है कि अवाम की उमंगों के खिलाफ जब भी आप कोई हुकूमत बनाएंगे तो मईशत बैठ जाएगी, मुल्क जो है उसका पहिया चलना बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अब वो कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात करने लगे हैं, मैं ब्रेक लेता हूं क्योंकि मुझे कहा जा रहा है वक्फा। तो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं यहीं से शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान रियाज हमारे साथ हैं, इखलाक बाजवा भी और अलीना इलियास। इमरान जो एस्टेब्लिशमेंट नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जी इमरान, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए और बताइए हमें एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये? देखिए ये बात तो जी मैं बात कर रहा था कि समझ आ गई कि अब और बनाई जाएगी तो मुझे आपकी आवाज़ जो है ना वो कोई डिस्टॉर्टेड लगती है। मैं कहता हूँ ये हमारे जो प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ ठीक कर लें। जी उनको हम कॉल मिला रहे हैं दोबारा। तो
ये अलीना जो नया एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिशमेंट और ये कब तक ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते मेरे रहेंगे? तो हाथ जुड़ गए हैं ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस मुल्क के जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इस वक्त हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब ने जो कल बात की थी कि वो असम्बली में आना चाहते हैं, चलिए ठीक है, उन्होंने एतमाद के वोट की जो भी बात की गई है वो एक अलग से बात है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर वो आ रहे थे, एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो आ रहे थे असम्बली में, तो मेरे ख्याल में जितनी भी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, उनको उनका इस्तकबाल करना चाहिए था और एक लाहे अमल तैयार करना चाहिए था कि आखिर हमें इसमें से किस तरीके से निकलना है, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो अभी देखें, जैसे कि मैंने उस दिन भी आपने एक सवाल किया था, तो मैंने आपको ये जवाब दिया था कि अभी चीज़ें बहुत 50-50 हैं, ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ से खेला जा रहा है और किसके लिए खेला जा रहा है। अच्छा, ट्राई करते हैं। इमरान रियाज हमारे साथ हैं, लेट्स सी कि अगर ये सिग्नल सॉर्ट आउट हो गए हैं। जी इमरान, सवाल इतना खतरनाक है। जी समी भाई, मेरे ख्याल जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आवाज़ आ रही। अच्छा समी भाई, ऐसा है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ गई है कि जो तजर्बा अप्रैल 2022 में किया था वो बार बार नहीं करना। लोग इस मर्तबा सिर्फ उस पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान होता है उसका, और का करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के इदारों को उसका नुकसान होता है। जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरह कोई भी नहीं चाहेगा कि वो रिटायर हो। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि अब वो वाला तजर्बा नहीं कर सकते जो तजर्बा उन्होंने अप्रैल 2022 में या उससे वो करते रहे। इस मरतबा प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की हुकूमत आएगी, ये तो सबको पता है। हुकूमत इमरान खान की बेशक आ जाए, लेकिन हाथ बंधे हुए हों, यानी वो जो 2/3 अक्सरियत के इमरान खान साहब ख्वाब देख रहे हैं उसको कमजोर करना है। हुकूमत बेशक आ जाए, लेकिन बंधे हुए हाथों के साथ हुकूमत आ जाए और वो आकर जो करना चाहते हैं डिलीवर या जैसे भी चलना चाहते हैं वैसे वो चल जाए। अगर इमरान खान साहब यानी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बात का खौफ है कि अगर ये शख्स कहीं 2/3 अक्सरियत से वापस आ गया तो जो हकीकी आज़ादी का एक नारा है उसको कहीं अमली जामा ही ना पहना दे। इमरान, फिर इस सारी सूरत हाल में एक सवाल ये है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ फिर इखलाक बाजवा से पूछ लेता हूँ। आपको लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं ये फिर कोशिश कर रहे होंगे कि कोई ऐसा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आए जो, हम तो ये समझ रहे हैं ना कि वो इलेक्शन इनकी मदद का, इनकी मर्जी का करवाए, लेकिन हो सकता है ये भी जिम्मा उसको वो देना चाहते हो कि वो जाए अदालतों में और कहे जी कि इंतजामी मामलात नहीं है ठीक, और ये तो हमें इलेक्शन आगे करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ मिल जाए। देखिए, इलेक्शन से भागना है जितना भी भाग सकें, और इमरान खान साहब को फोकस पूरा ये रखना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के इंतखाबात पूरे वक्त के ऊपर हों, और इसमें उनको इंश्योर इस बात का करना चाहिए कि जितने ज्यादा हो सके वो लोगों को बाहर निकालें, जितने ज्यादा हो सके वो लोगों को वोट डालने के लिए आमादा करें। 60%, 70% को टारगेट करें कि इतनी बड़ी तादाद में टर्नआउट होना चाहिए। ये खौफ तोड़ना पड़ेगा इमरान खान साहब को लोगों का, और उसके लिए उनको मेरे ख्याल में 3 महीनों के अंदर जितने जलसे उन्होंने 6 महीने में किए हैं उतने जलसे उनको अब 3 महीने में करने पड़ेंगे। इसका मतलब है आप हमारी दौड़ें लगवाएंगे उनके साथ जलसों की कवरेज के लिए। ठीक है, आपको तो जलसे कवर करने का मुझे लगता है थोड़ा हॉबी भी है, तो आप तो बहुत भागने वाले हैं। नहीं, वो तो करने पड़ते हैं इसलिए कि ये पाकिस्तान का मसला है, खतरा भी होता है, बड़ा हेक्टिक भी है, बट इट इज क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान। सी यू देयर इंशाल्लाह सारे ही होंगे। अच्छा इखलाक बाजवा, जरा ये बता दें कि अब ये मरियम ही सिर्फ आ रही हैं और कुछ तारीख इन्होंने फाइनलाइज की है? जी बिल्कुल समी साहब, मरियम नवाज की वापसी जो है वो तय हो चुकी है, लेकिन कौन सी तारीख को आएंगी ये अभी तय होना बाकी है। उनकी टिकट्स के मामला जो है वापसी के लिए वो चल रहे हैं, जबकि दूसरी जानब जो है इस वक्त जैसा कि आपने इमरान भाई से जो सवाल किया था उसके इस वक्त जो सूरत हाल ऐसी चल रही है। आपने भी जब हकीकी आज़ादी मार्च चल रहा था तो उसमें भी देखा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त खान के साथ है, और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट या कोई और अगर कोई मंसूबा लेके बैठा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा हो सकेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर नून लीग की सियासत को देखा जाए तो इस वक्त नून लीग को दो मुकाबले करना पड़ रहे हैं। एक तो उनको पार्टी के अंदर उनका मुकाबला चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका मुकाबला है। तो इस वक्त जो है वो जब से ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इंटरनल भी है, और क्योंकि टाइम खत्म है मेरे पास, तो मैं अलीना मरियम कब आएंगी? बड़ी जो है ना एक बात स्किप कर दी। देखिए इनकी आपस में लड़ाई हो रही है, मरियम नवाज की और उनके चाचा शहबाज शरीफ साहब की। पहले तो उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया और उन्होंने बड़ी मुबारकबादें दी, और बाद में वो देखिए जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई है। तो आपस में इनकी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन्होंने अभी कहाँ पर वापस आना है, वो आएंगी किसी ना किसी यकीन दहाने पे वापस आएंगी, अगर आएंगी तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अलीना। इखलाक बाजवा आपका भी शुक्रिया, और इमरान रियाज भी हमारे साथ थे।
देखते हैं क्या होता है। बड़ा टफ़ है मुकाबला, लेकिन खान एक चट्टान की मानद डटा हुआ है और पीडीएम जो है उनका जो भी बयानिया है वो उसको जैसे भी तब्दील करें, लफाफियाँ मौजूद हैं उनका प्रचार करने के लिए। मैं अभी सुन रहा था बहुत सारे चैनल्स को, जियो को सुन रहा था और बहुत सारे, क्या लफाफे में और क्या वो डाल के चीज़ें पेश कर रहे थे कि जी बिल्कुल ये तो वो लीडरान थे जो बरमला कहते थे, तो इसलिए उनके इस्तीफ़े कबूल कर लिए गए। अब फुटेजेस भी देखी जा रही थी, ये देखा जा रहा था कि कौन ये कह रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल वो जस्टिफिकेशन निकाल रहे थे जो शायद जब राजा परवेज़ अशरफ इस पर साइन कर रहे थे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने डी नोटिफाई किया, तो शायद वो भी ये तौजीहात उस वक्त नहीं सोच रहे थे, बिकॉज दे वर सिंपली फॉलोइंग द ऑर्डर्स। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।